देश हो या फिर राज्य, जब चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक पार्टियां के साथ साथ वैसे लोग भी चुनावी मैदान में कूद जाते हैं जिन्हें पार्टियां टिकट नहीं देती है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वैसे कौन लोग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवारों की, जिन्हें राजनीतिक पार्टी तो टिकट नहीं देती है, लेकिन उनके अंदर यह चाह होती है कि हम भी चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर उस विधानसभा में पहुंचे जहां पे हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सकें। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आज हमने जिसका इंटरव्यू लिया वो साहेबगंज विधानसभा से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। इनका नाम सुरेश सहनी है और बैद्यनाथपुर पंचायत के निवासी हैं। आप देखिए कि उन्होंने विधानसभा अगर जीतकर पहुंचते हैं तो क्या कुछ कहा और क्या होगी अहम भूमिका उनके चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे। देखिए क्या कुछ कहा। आप द ट्रुथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। हमारे साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। तो साहेबगंज की जनता आपको देखेगी चुनावी मैदान में, तो सबसे पहले आप जनता को अपने बारे में बताइए, क्योंकि चुनाव के लिए तो बहुत सारे दल के नेता आ चुके हैं। मेरा नाम सुरेश सहनी हुआ। मैं बैद्यनाथपुर पंचायत करनौल नीलकंठ का निवासी हूँ। मैं तो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से कोशिश किया टिकट के लिए, लेकिन हमको उम्मीद संभव नहीं लगा, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया। मन बनाने के साथ क्षेत्र में घूमना चालू किए। क्षेत्र में का दौरा कर रहे हैं, जनता भाई से मिल रहे हैं। मिलने के बाद सारा लोग के बीच जाकर चुनाव के मुद्दा जो है वो हम रख रहे हैं। चुनाव में आने के कारण है कि हम पिछले 30 साल से देखते आ रहे हैं कि साहेबगंज में विकास का काम रुका हुआ है। कोई भी ढंग से काम नहीं हो रहा है। तो हमारे मन में आया कि मैं समाज के सामने, समाज के बीच आकर, जनता के बीच आकर मैं जनता का सेवा करूं। आज ब्लॉक में आम जनता जाता है छोटा छोटा काम के लिए, तो 5 दिन 10 दिन का लाइन लगना पड़ता है। वो भी काम सही ढंग से नहीं होता है। लोग कितना परेशान होकर छोड़ देते हैं, कामें नहीं कराते हैं। जिसको ज़रूरत है वो दौड़ दौड़ कर पैसा देकर काम कराता है लोग। तो जनता चाहा और हम चुनाव जीत कर आते हैं तो पूरे साहेबगंज विधानसभा का सिस्टम चेंज करेंगे। हम घूसखोरी बंद करेंगे। जो काम हम जिस छोटा काम के लिए 5 दिन तक दौड़ते हैं, 10 दिन दौड़ते हैं, वो काम 1 दिन में होना चाहिए। हाथों हाथ होना चाहिए। आजकल डिजिटल दुनिया है, हाथों हाथ हर काम होना चाहिए। 5 दिन दौड़ने के लिए किसके पास टाइम है? पब्लिक जनता भाई को ये चीज़ को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। रहा विकास की बात, और रोड हुआ, नाला हुआ, सड़क हुआ, और कोई जो भी काम है सुचारू रूप से, ढंग से चलाने का काम करेंगे, करने का काम करेंगे। जहाँ तक हमसे संभव होगा, ब्लॉक से लेके जिला तक, वो काम जितना जल्दी हो करने का कोशिश करेंगे हम। जो भी समस्या हमारे लिए होगा, विधानसभा पब्लिक जनता भाई हमको भेजने का काम करता है, तो वहाँ आवाज़ उठाएंगे। क्या चीज़ की ज़रूरत है हमको, वो चीज़ हम मांग करेंगे। मांग करके लेकर यहाँ जनता के बीच रखेंगे। जो भी काम करेंगे जनता भाई से राय विचार करके करेंगे कि जो ज़रूरत का चीज़ है वो पहले होगा। और जीत के आने के बाद साहेबगंज में कंप्लेन बूथ बैठाएंगे हम। हमारे जनता भाई को जो भी समस्या है, कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी काम है, डायरेक्ट कॉल करें। 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई होगा। समाधान करने का कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो। ये सोचकर हम गरीब भाइयों से निवेदन है कि हमारा साथ दे और हमको जिताने का काम करे। हर समय
फुल सर्विस देंगे, फुल साथ रहेंगे हम। बैद्यनाथपुर पंचायत के निवासी हैं और सुरेश सहनी जी साहेबगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि यह 24/7 फुल सर्विस जनता के सामने रखेंगे। अगर कोई भी परेशानी होती है, ब्लॉक लेवल पे हो, स्थानीय लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, वो पूरी तरह से जनता के साथ हैं। जहां भी कार्य करने में 1 दिन का काम 5 दिन में होता हो, तो उन कामों को जनता की परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आप विधानसभा जीतते हैं तो क्षेत्र के विकास की योजना आपकी कैसे रहेगी? योजना हमारे तरफ से सुपर फास्ट रहेगा। कोशिश करेंगे जहाँ से जहाँ जितना से जितना काम कर सकें हम। हर आदमी को, हर जनता को खुश रखने का काम तो ज़रूर करेंगे हम। और मिलने की बात रहा तो महीना 2 महीना में संभव जब भी होगा, हर जनता को बीच हम मिलने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है। आपराधिक गतिविधि को कैसे कंट्रोल करेंगे? अपराधी तो है ही, चल ही रहा है, लेकिन आज का डेट में भी हो रहा है, पिछले दिन से भी होते आ रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला कोई थोड़ी है। लेकिन हमारा पर्म है, हम आते हैं, जनता हमको चाहती है, हम जीत कर आते हैं, सारा पे लगाम लगाएंगे, सारा बंद करेंगे। अत्याचार, घूसखोरी जितना भी हो रहा है, लूटपाट, सारा बंद करेंगे हम। जनता अगर आपको वोट देगी, क्योंकि अगर दूसरे दल की बात करें तो बहुत सारी पार्टियां के नेता उतर चुके हैं और वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप भी चुनाव प्रचार पिछले कुछ दिनों से कर ही रहे हैं। तो जनता अगर आपको वोट करती है तो किस लिए करेगी? आप जनता को से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता को विकास चाहिए। जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करता है लोग, तो अपने विकास के लिए करता है लोग, घर में सोने के लिए नहीं करता है। तो जनता को विकास चाहिए, जनता को विकास मिलेगा, जनता उसी से खुश रहेगा। प्रथम वही काम है, एक विकास। विकास में हर चीज़ जुड़ा है, स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, ब्लॉक से लेके, रोड से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, सब जुड़ा है विकास में। जहाँ तक बिहार चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार की जब चुनाव होती है तो अधिकांशतः देखा जाता है कि जाति के नाम पर वोट मिले, जातिवाद अहम भूमिका होती है। तो आपको अगर वोट करे तो आप जातिवाद के नाम पर वोट आपको मिलेगी या फिर विकास के नाम पर, आप विकास के लिए अपील कीजिएगा, उस नाम पर आप वोट लीजिएगा? हमको वोट चाहिए विकास के नाम पे। जाति तो हमारे लिए सारा बराबर है, हम सबको मानकर चलते हैं, सबको साथ कर लेकर चलेंगे, सबके साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहने का मतलब आपको समझ आ रहा होगा किनका नारा है, लेकिन सहनी जी भी बोल रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सब साथ में आए और सबका विकास साथ में होगा। विधानसभा की जनता अगर इन्हें जिताती है, विधानसभा में पहुंचाती है, तो साहेबगंज के लिए कितना विकास करेंगे ये चुनाव जीतने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको इन पर विश्वास है तो आप इन्हें वोट कर सकते हैं। आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए द ट्रूथ। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार और हमारे सहयोगी कैमरे के पीछे हैं विशाल। धन्यवाद।